हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही रोचक जानकारी को शेयर करने वाली हूँ, जिस जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। हम और हम सभी लोग पेट्स को बहुत प्यार करते हैं, यानी कि डॉग्स को। लेकिन डॉग्स को तो हम प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी डॉग्स में टिक्स प्रेजेंट हो जाते हैं। टिक्स यानी कि उनमें भी जुएँ पड़ते हैं। तो उनमें जो जुएँ पड़ती हैं उनसे इंसानों को भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। डॉग्स में तो होती ही होती हैं, साथ ही साथ इंसानों में भी कुछ बहुत भयानक बीमारी हो सकती है। तो आज की ये पूरा वीडियो उसी बीमारी पर आधारित है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाली हूँ। अगर आपके घर में भी पेट्स हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, और नहीं भी हैं तो भी देखिएगा, क्योंकि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में काफ़ी पेट्स घूमते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का वीडियो एक बीमारी जिसका नाम है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। कितना अच्छा सा नाम है ना। बीमारियों के नाम अक्सर कभी कभी ओहो, चलिए खैर, तो ये वीडियो जो है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, जो कि अगर समय रहते इलाज नहीं शुरू किया गया तो व्यक्ति की जान भी ले सकता है। जानलेवा बीमारी है। और ये होती किससे है? जो डॉग्स में, यानी हिंदी में कहा जाए तो जो कुत्तों में टिक प्रेजेंट होता है, जिसको हिंदी में हम कभी कभी किलनी कहते हैं इंडिया में, उसको इंग्लिश में टिक आप समझ लीजिए, जुएँ समझ लीजिए। तो जो डॉग्स में टिक पड़ती हैं, जिसका नाम मैं जनरली ये कॉमनली जिस टिक की वजह से होता है उसका नाम है रिकेट्सिया रिकेक्सी। रिकेट्सिया रिकेक्सी नाम के एक टिक है, उससे ये बीमारी होती है, जो कि जनरली नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। ठीक है, ये रिकेट्सिया रिकेक्सी, ये बीमारी कुत्तों में भी होती है। कुत्तों में भी ये टिक्स काफ़ी प्रेजेंट होते हैं। तो ये बीमारी डॉग की वजह से भी स्प्रेड होती है। अब देखिए, इस बीमारी में क्या लक्षण होते हैं ये मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं एक बात बोलूँगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सिर्फ अपनी उंगलियों को थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको हमेशा देती रहूँगी। तो देखिए, इसके सिम्टम्स की मैं बात अगर करूं तो सिम्टम्स जो होते हैं, नौसिया उल्टी जैसा लगना, वॉमिटिंग उल्टी आना, और डायरिया यानी कि पेट खराब, भूख नहीं लगेगा, पेट में दर्द होना, और क्या होना, हेडेक होना। बेसिकली हेडेक सामने फ्रंट की तरफ हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, और क्या होगा, मसल्स में भी दर्द होंगे, और साथ ही साथ सूखी खांसी जैसे आपको आएगी, और क्या होगा, गले में सूखापन लगेगा, खराश रहेगी, सीने में दर्द होगा, आंखें लाल हो जाएंगी, और रैशेस तो बहुत लेक में आते हैं। रैशेस ये बीमारी डेवलप होने के कम से कम 7 से 8 दिन बाद या 14 दिन बाद आते हैं, जिसमें पहले रैशेस आपको हाथों में, फिर पैरों में, बॉडी में रैशेस दिखना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, रैशेस आने का मतलब है बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। तो रैशेस आने का इंतज़ार तो आपको नहीं ही करना है। अब देखिए, आगे आपसे ये बताती हूँ कि कौन कौन से महान देश भी हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। यूएस जैसी कंट्रीज़ में देखिए, नॉर्थ कैरोलिना, ओक्लाहोमा, आरकांसस, टेनेसी और मैसूरी, ऐसी कंट्रीज़, ऐसे देश भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे राष्ट्र भी। अब देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका डायग्नोसिस की मैं बात करती हूँ। तो देखिए, इस बीमारी की एक ख़ास बात यह है कि जब टिक्स आपको अफेक्ट करेंगे उसके तुरंत बाद आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, तुरंत बाद सिम्टम्स आपके सामने नहीं आएंगे।
सिम्टम्स आने में हो सकता है 5 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, 14 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन जो पहला सिम्टम बुखार वगैरह ये 2 से 3 दिन में आ जाना है। तो देखिए इसकी जो डायग्नोसिस होती है, रैशेस का भी इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। रैशेस क्योंकि देखिए ये जनरली ब्लड में ये डिटरमाइन नहीं हो पाता है, तो रैशेस की अगर ब्लड टेस्ट में आप इस बैक्टीरिया का डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे, तो रैशेस के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, बायोप्सी भेजनी पड़ेगी स्किन की। तो ये भी आपको बहुत लेट में पता चलेगा, तब तक बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगी, और एडवांस स्टेज में पहुंचने में क्या सिम्टम्स आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए बस। तो देखिए अगर डायग्नोसिस की बात करें तो बायोप्सी ऑफ रैशेस है और ब्लड टेस्ट से कुछ होना नहीं है। तो इस बीमारी की डायग्नोसिस कर पाना बहुत ही लेट का काम है। लेट का काम करेंगे तो बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगी और कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो इलाज चलता है सिर्फ एक परसेप्शन पे चलता है कि व्यक्ति इन एरियाज़ में रहता है जहाँ पे डॉग्स ज़्यादा हैं या उनके घर में भी पेट्स हैं, तो हो सकता है ये बीमारी हो सकती है। तो सिर्फ एक परसेप्शन के बेस पे जैसे ही आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, 2 से 3 दिन में आपको सिम्टम्स आए तो 5 दिन तक डॉक्टर जो इलाज चलाता है, जो दवा चलाता है वो एंटीबायोटिक्स, और वो एंटीबायोटिक्स होती है डॉक्सीसाइक्लिन। मैं आपको बता दूं अगर पहले 5 दिन तक डॉक्टर डॉक्सीसाइक्लिन नहीं चलाएंगे तो जान को खतरा हो सकता है, ये जानलेवा बीमारी है। ठीक है, अब मैं आगे बताती हूँ कि इसके प्रिवेंशन की बात मैं अगर कर लूँ पहले, उसके बाद मैं आपको एडवांस स्टेज पर भी लेकर जाऊँगी। तो देखिए प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इंसेक्ट रिपेलेंट लगाइए आप शरीर पे, या फिर अपने कपड़ों को इंसेक्ट रिपेलेंट यहाँ पर है परमेथ्रिन इंसेक्टिसाइड, इससे धोइए ताकि कोई भी तरह का टिक आपकी बॉडी में जाके चिपके ना। अपनी बॉडी को रेगुलर चेक करते रहिए, कहीं कुछ ये टिक चिपका मिले तो निकाल फेंकिए, और अपने डॉग्स को भी चेक करते रहिए, उनको भी नहलाते रहिए, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कीजिए। परमेथ्रिन इंसेक्टिसाइड का ये एडवांटेज है कि आप एक बार कपड़े को धोएंगे तो कम से कम 3-4 वॉश तक भी इंसेक्टिसाइड का जो इफ़ेक्ट है वो कम नहीं होने वाला है। ठीक है, ये इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। डॉग्स को भी हाइजीनिक कंडीशन देकर रखना है। अब देखिए जो अगला सवाल आएगा, सीवियर केसेस में क्या हो सकता है। अगर आपने बीमारी पर गौर नहीं किया, आपने सोचा नॉर्मल फीवर है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं नॉर्मल फ्लू जैसे ही तो हैं, पेट दर्द, जुकाम, पेट दर्द, उल्टी, ये सब तो नॉर्मल सबको हो जाता है कभी कभी हर मौसम में। तो आपने गौर नहीं किया, डॉक्टर्स ने भी गौर नहीं किया, तो ये कंडीशन हो सकती है। या फिर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ लकड़ी का काम ज़्यादा हो रहा है, जहाँ कुत्ते आसपास ज़्यादा घूमते हैं, या आपके घर में खुद भी पेट्स हैं, तो ये सिर्फ एक मैं बता चुकी आपको कि परसेप्शन के बेस पे इलाज चलाया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आगे बताती हूँ अगर इलाज नहीं चलाया गया, डॉक्टर ने डॉक्सीसाइक्लिन नहीं चलाई, इस एंटीबायोटिक को नहीं चलाया, तो क्या होगा। तो बहुत सीवियर कंडीशन आएगी, रैशेस आएंगे। तो रैशेस का मतलब सीवियरिटी है। अब देखिए उससे पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है। तो प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, उस चैनल पे आप पहुँचेंगे, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमें वहाँ पे भी सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। तो देखिए मैं आपको सीवियर केसेस के बारे में बता रही हूँ कि क्या हो सकता है अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया। तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, खून का थक्का जम सकता है, या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, और ऑर्गन्स डैमेज तो हो ही सकते हैं, साथ ही साथ दिमाग को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, दिमाग को भी नुकसान पहुंच सकता है। और इसके संग क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिटीज़ यानी छोर पर ब्लड सप्लाई भी नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से नंबनेस हो सकती है। छोर मतलब ये उंगलियों के टिप, पैरों के टोज़ के टिप, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, शून्य पड़ सकता है पूरा एरिया। तो ये सोचिए इतनी सीवियरिटी है अगर इलाज नहीं चला, सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दी गई तो देखिए दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूँ एक बात बताती हूँ, कमेंट सेक्शन ओपन है, तो प्लीज़ अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है या कोई और टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक पर ज़रूर डिस्कशन डालूंगी। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर इलाज नहीं किया, और अगर आपने इलाज ढंग से नहीं किया तो क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी कि
हियरिंग लॉस, आपकी सुनने की क्षमता व्यक्ति की जा सकती है। और साथ ही साथ मैंने जैसे बताया एक्सट्रीमिटीज़ पे ब्लड नहीं पहुंचेगा तो सुन्न पड़ जाएगा। और उसके संग संग क्या हो सकता है कि पैरों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। तो सिर्फ अगर डॉक्टर ने ये कॉमन से जो लक्षण है फीवर वगैरह, इस पे ये परसेप्शन बेस पे ट्रीटमेंट नहीं चलाया तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो इसका डायग्नोसिस है दोस्तों वो 7 से 14 दिन के बाद होता है। डायग्नोसिस बहुत लेट में होता है, इलाज पहले परसेप्शन के आधार पे चलाना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक बीमारी है जो डॉग्स से फैलती है। तो अगर आपके घर में भी पेट्स हैं तो बी वेयर, उनमें जो टिक्स पड़ रहे हैं उसको आप हल्के में मत लीजिए, उनको भी हाइजीनिक रखिए और खुद भी हाइजीनिक रहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, सो दैट जब भी मैं कहीं कोई नई वीडियो डालूँ तो यू विल गेट नोटिफाई अबाउट दैट। तो जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप नोटिफाई हो जाएं कि मैंने कुछ नई जानकारी आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।